खेत में चूहों की मौजूदगी एक बहुत बड़ा सरदर्द बन सकती है ना? तो आज हम इसी मसले का हल देखेंगे, लेकिन जहरीली दवाओं के बगैर। जी हाँ, हम कुछ ऐसे शानदार देसी और ऑर्गेनिक तरीकों पर बात करेंगे जो ना सिर्फ बहुत मौसर हैं, बल्कि जेब पर भी भारी नहीं। तो असल सवाल ये है, क्या ऐसा मुमकिन है कि फसलों को नुकसान पहुंचाए बगैर और माहौल को जहरीला किए बगैर चूहों से छुटकारा पाया जा सके? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। आइए देखते हैं कैसे। और इसका हल हमें मिलता है ऑर्गेनिक किसान पाकिस्तान की तरफ से, जिन्होंने 3 बहुत ही आसान, सस्ते और आजमूदा तरीके बताए हैं। तो चलें एक एक करके इनको समझते हैं। हमारा पहला तरीका तो हैरान कुन हद तक सादा और दिलचस्प है। इसमें हम एक आम से मिट्टी के घड़े को चूहे पकड़ने वाले एक जबरदस्त जाल में बदल देंगे। अच्छा, तो इसे बनाना कैसे है? बहुत आसान। बस एक कच्चा मिट्टी का घड़ा लेकर इसे खेत की मिट्टी में गर्दन तक दबा दें। फिर इसे आधा पानी से भर दें और आखिर में चूहों को अपनी तरफ खींचने के लिए कोई खुशबूदार चीज जैसे मक्खन लगा हुआ रस घड़े के अंदर रख दें। अब देखें कमाल, खुशबू की वजह से चूहा खिंचा चला आएगा, घड़े के अंदर झांकेगा और सीधा पानी में। और एक बार अंदर गिरने के बाद इसके लिए बाहर निकलना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है ना? कितना आसान और कारामद तरीका। चलें अब दूसरे तरीके की तरफ बढ़ते हैं। अगर जाल लगाने का ख्याल थोड़ा मुश्किल लगे तो ये तरीका और भी मुनफरिद है। इसमें हम चूहों के लिए एक खास किस्म की दावत तैयार करेंगे। उसके लिए जो चीजें चाहिए ना, वो बड़ी दिलचस्प हैं। तकरीबन 150 से 200 ग्राम बकरी या भेड़ के बाल। और अगर ये ना मिले तो किसी भी हज्जाम की दुकान से बाल लिए जा सकते हैं। साथ में चाहिए थोड़ा सा गंगा हुआ आटा और कोई भी खुशबूदार तेल। अब इसे बनाना भी बहुत आसान है। बस बालों को कैंची से अच्छी तरह बारीक काट लें, फिर इन बालों और खुशबूदार तेल को आटे में गूंद लें। इस अमेज़े की छोटी छोटी गोलियां बनाकर खेत में खास तौर पर चूहों के बिलों के आसपास बिखेर दें। तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है? इसके पीछे की साइंस बड़ी सादा है। जब चूहा खुशबू की वजह से ये गोली खाता है तो इसमें मौजूद बाल उसकी खुराक की नाली में फंस जाते हैं, जिससे उसका खाना पीना बंद हो जाता है। और इसका नतीजा दोहरा होता है और बहुत ज़बरदस्त। कुछ चूहे तो खुराक ना मिलने की वजह से ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन इससे भी अहम बात यह है कि बाकी चूहे खतरे को भांपकर खुद ही उस इलाके को छोड़कर भाग जाते हैं। और अब चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी तरीके की तरफ, जो शायद इन सब में सबसे आसान है। ये तरीका चूहों की एक बहुत बड़ी कमजोरी यानी मीठे के शौक का फायदा उठाता है। ये तरीका तो बस मिनटों का खेल है। गुड़ या चीनी का गाढ़ा सा शीरा बना लें। अब रुई की छोटी छोटी गोलियां बनाकर उस शीरे में अच्छी तरह डबो दें और बस इन मीठी गोलियों को खेत में और चूहों के बिलों के पास रख दें। और यहाँ भी तरकीब वही है। चूहे मीठे के लालच में इन गोलियों को खा तो लेते हैं, लेकिन रुई उनके गले में जाकर फंस जाती है और उनका काम तमाम हो जाता है। तो ये थे हमारे 3 जबरदस्त और मुकम्मल तौर पर ऑर्गेनिक हल। आइए एक नज़र में इनका खुलासा देख लेते हैं ताकि सब कुछ वाज़ेह हो जाए। यहाँ आप साफ देख सकते हैं, पहला तरीका यानी घड़े का जाल चूहों को फंसाने का काम करता है, जबकि दूसरे 2 तरीके यानी बालों और रुई वाली गोलियां एक ही उसूल पर काम करती हैं, यानी गले में रुकावट पैदा करना। और सबसे अच्छी बात, इन सब में सिर्फ आम और आसानी से मिलने वाली चीजें ही इस्तेमाल होती हैं। और इस सबसे जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वो ये है कि कीड़ों से मौसर तरीके से निमटने के लिए हमेशा महंगी और ख़तरनाक केमिकल्स वाली दवाओं की ज़रूरत नहीं होती। हल अक्सर हमारे आसपास सादा और कुदरती चीज़ों में ही छुपा होता है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है कि रोज़मर्रा के वसाइल का इसी तरह जहानत से इस्तेमाल करके खेती बाड़ी के और कौन कौन से बड़े मसाइल हल किए जा सकते हैं। शायद इस सोच में ही मुस्तकबिल के कई पायदार हल मौजूद हों।